चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम उसी चैप्टर को आगे कवर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? वनस्पति वनस्पति जगत। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम जो होता है। क्लास 11th का है। आगे जैसा कि आपको पता होगा, कल हम सवाल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सवाल कल पढ़े थे। सवाल के अंतर्गत हम पढ़े थे अलगा। उसका 3 ग्रुप हम डिवाइड किए थे। उसमें था, एक में था हरा सवाल, दूसरा था भूरा सवाल, तीसरा था रोडोफाइसी, जिसको बोलते हैं कौन सा? लाल सवाल। ये भी बताया था लाल सवाल लाल सागर जो है इसी के कारण होता है। फिर ये भी बताए थे कि सवाल को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलगी कहते हैं। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। फाइटा शब्द लग जाएगा तो प्लांट। जैसे कल बताया था फाइसी जिसमें लग जाएगा वो होगा सवाल, तो फाइटा जिसमें लग जाएगा वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? प्लांट से संबंधित है। तो देखिए, ब्रायोफाइटा, इसमें इसके जो मुख्य 2 सदस्य है वो कौन कौन है? मॉस और लिवरवर्ट। हमेशा आएगा कि मॉस और लिवरवर्ट, क्योंकि अभी तो पढ़ेंगे तो याद रहेगा, लेकिन बाद में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। फिर आपका बहुत सारा चीज एक साथ होगा तो उस समय हो सकता है आपको स्मरण न रहे। तो बारीकी से देख लीजिए कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है मॉस और लिवरवर्ट, है ना। अब क्या है? पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? जलचर क्या होता है? जलचर, जलचर निशाचर। निशाचर बोलते हैं, निशा माने रात में, चर, चर माने घूमे, उसको निशाचर बोलते हैं। उसी तरह से जो जल पर है उसको कहेंगे जलचर, स्थल में रहे तो उसको कहेंगे स्थल का प्राणी, और जल स्थल दोनों रहे तो उसको क्या कहेंगे? दोनों जगह रहने पर, जैसे कि मेढक है दोनों में रह लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फीबियंस। अंग्रेजी में एम्फीबियंस बोलते हैं। मॉस का जो भी सभी टर्म देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है, ज्यादातर क्या है अंग्रेजी में ही यही होता ही है, अंग्रेजी को हिंदी में लिखते हैं और इसीलिए अंग्रेजी थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है अंग्रेजी माने हिंदी की अपेक्षा में। तो प्लांट किंगडम का जल स्थलचर किसको कहेंगे? मॉस और लिवरवर्ट को। इसमें से बहुत सारा ग्रुप आप देखते हैं, शादी विवाह में देखते हैं जो सजाया जाता है ना कार को, जो 2-3 हज़ार लेते हैं फूल सजाने का, सब इसी में ग्रुप का खानदान का कुछ रहता है। देखिए, अब है इसमें जो एक चीज है युग्मकोभिद, नामे से पता चल रहा है युग्मकोभिद। जैसे विभज्योतक पढ़ते थे उतक, विभाज्य करने वाला उतक, तो युग्मक को भिद जन्म देने वाला, मैंने युग्मक उत्पन्न करने वाले को क्या कहेंगे? युग्मकोभिद। युग्मक का उसमें हो जाता है अंग्रेजी में गैमीटो हो जाता है, गैमीटोफाइट हो जाता है, आगे उसमें देखेंगे। और ये चूंकि क्या बताते हैं कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग के मनुष्य में क्या होता है? नर होता है और मादा होता है। मनुष्य में क्या होता है? नर और मादा। तो जिस तरह से मनुष्य में नर और मादा होता है, उसी तरह से जो फूल होते हैं चाहे आपका पेड़ पौधा, उसमें भी क्या होता है? स्त्री और पुरुष होता है। जो कि एक दिन फोटो में हम बताए थे, एक फूल का उदाहरण लेकर के, जैसे ऐसे मान लीजिए इस तरह से है ना, ऐसे तो उस दिन एक बार बताए थे, ये जो देख रहे हैं बीच में रहता है स्त्री केसर, स्त्री केसर, अब कात में क्या रहता है? पुंकेसर। यहाँ जैसे कि हम लोग अपनी माँ से जुड़े रहते हैं ना, उसी तरह से पौधा भी अंदर में जुड़ता है, प्लासेंटा इसमें भी होता है। ये स्त्री वाला पोर्शन होता है, माने स्त्री केसर, अंग्रेजी में कहेंगे इसको गाइनोसियम, इसको कहेंगे पुंकेसर, पुंकेसर को कहेंगे एंड्रोसियम। तो कुछ प्लांट होता है लड़का माने मादा होता है, कुछ नर होता है, कुछ नर मादा दोनों होता है। ज़्यादा डिटेल में आप 7वां क्लास में पढ़ चुके थे,
फूल फूल वाला चैप्टर में स्मरण होगा तो जिस तरह से इसमें होता है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि कोई स्त्री पोर्शन होगा, मादा होगा, कोई नर होगा। तो पुंसधानी जो है ना, पुंधानी उसका नर लैंगिक अंग है। नर माने मेल, मेल मेल सेक्सुअल ऑर्गन, समझे, मेल सेक्सुअल ऑर्गन। जैसे कि हम लोगों में लड़का या लड़की कोई भी जन्म लेता है माता पिता से, तो क्या दोनों जरूरी होता है, एक नर भी जरूरी है, एक मादा भी जरूरी है ना। बिना स्त्री पुरुष के कोई आदमी जन्म लेता है क्या? नहीं लेता है, बिना स्त्री पुरुष का नहीं। तो उसमें क्या होता है, हमारा जन्म, आपका जन्म, जिनका भी जन्म हुआ, मेरे माता पिता का भी जन्म, उसमें भी क्या है कि एक नर माने क्या थे, मेल, और एक मादा माने फीमेल। सब मम्मी पापा से ही जन्म लेते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों में लैंगिक ऑर्गन होता है, लैंगिक जैसे कि पढ़ा चुके थे हम लोग में, क्या होता है लैंगिक जो ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस, वृषण बोलते हैं हिंदी में। फीमेल में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल में वेजाइना से शुरू हुआ था, और यूटेरस सब अंदर में जो पढ़े थे, है ना, गर्भ। हम लोग में से शुक्राणु निकलता है, उधर से क्या निकलता है, अंडाणु, इसको बोले थे स्पर्म, उसको एग बोलते थे। तो उसमें ओवरी होता है फीमेल ऑर्गन। तो इस फूल में पुंधानी को कहेंगे क्या, नर, माने मेल, क्या है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन को क्या कहेंगे, पुंधानी। स्त्री धानी देखिए शब्द में पुलिस माने पुलिंग लग रहा है ना, कुछ पुलिंग लग रहा है ना, तो पू से नर हो गया। स्त्री धानी माने मादा, फीमेल जो पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे, स्त्री धानी। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर चार्ट के रूप में दिखा रहे हैं कि ब्रायोफाइटा को हम मान लीजिए कि ये किसी खानदान में बाबा एक होते उसका बेटा बेटा होता है। तो सबसे बड़ा अंततः तो सबके परबाबा ये हो गया, कौन, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। लेकिन उसमें जो अलग अलग छिटका है, सवाल सब देखे हैं। तो ब्रायोफाइटा में उसको मुख्यतः कितने भाग में बांटेंगे, इसके माने दो भाग में, एक लीवर वर्ट और दूसरा मॉस। एक लीवर वर्ट और मॉस। लीवर वर्ट का क्या क्या गुण होगा, सब देखिए, इसमें जेमा कप होगा, जेमा कप होगा। अब मॉस में क्या होगा, पार्श्वीय कली होगा। पार्श्वीय कली समझते हैं, पार्श्वीय माने जैसे कोई म्यूजिक चल रहा होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक देता है, पीछे से गाता है, पार्श्व म्यूजिक बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि पिछले बार 9th में जब पढ़े होंगे पहले, पौधा जो होता है एक ऐसा फोटो था, स्मरण किसी को हुआ तभी होगा, नहीं तो नहीं स्मरण होगा, तो उसका उपाय हमारे पास नहीं है। इस तरह से ऐसा था, तो लिखा था कि कुछ वृद्धि करता है ना, एगो शीर्षस्थ रहता है विभज्योतक में, उसको एपिकल बोलते हैं। एगो साइड में किसी लकड़ी को बढ़ाता है ना, एगो तुको गीठर के बीच में बढ़ाता है। तो एगो पार्श्वीय उत्तक होता था, पार्श्वीय एक होता है एपिकल, है ना, इंटरकैलरी होता था। तो उसी तरह से पार्श्वीय माने साइड वाला जो होता है, कली से में क्या होता है, कली मान के चलिए जैसे ओल का कली होता है ना, कली शब्द क्या होता है, कोई चीज को जन्म देने वाला, फूल का भी कली होता है। तो ये मॉस में क्या होता है, पार्श्वीय कली होता है, इसमें जेमा कप होता है, यह आगे इसके वृद्धि में माना सहायक होता है ना। शुरुआती रूप है, ये उतना डेवलप नहीं जितना कि पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा अभी आम उम जितना डेवलप है उसका बहुत डेवलप है। जैसे हम लोग में, जानवर में सबसे डेवलप कौन है, हम लोग है ना। इसी तरह से पेड़ पौधा में सबसे ज्यादा डेवलप ये शुरुआती अवस्था है। आज भी कहीं पाया जाता है, देखिएगा ये सब पाया जाता है। काई लग जाएगा, कहाँ से आ जाता है, कहाँ से जन्म लेता है। धान चावल की खेती करनी पड़ती है आपको, लेकिन ये हो जाता है पिछला जो पिछता है। तो पीछे का कोई भी चीज जब देखेंगे आगे, बहुत सारा चीज जो पुराना चीज है वही आया हुआ है। एक एक करके हम लोग आज बहुत देर से आए हैं। पहले क्या आया हुआ है, पहले धरती पर ये पौधा आया था, फिर समुद्र में जीव जंतु पैदा हुआ था। कौन सा पहले पैदा हुआ था, पहले जीव जंतु में, तो पहले जल में रहने वाला, पहले, फिर आपका मछली हुआ, मछली इसके बाद हुआ, मछलियों तरह तरह के, कार्टिलेज, गलफरा वाला, ये वो ऐसे तैसे, कोई मुलायम, कोई चेंगा गरई, कोई रीठ काटी कांट वाला। आगे पढ़िएगा। कुछ जो है सो आगे चल करके धरती पर आने लगा, मेढक, एम्फीबियंस। कुछ जो है सो क्या ससरने लगा, सश्रिप्त,
उसको क्या बोलते हैं? सरीसृप को क्रॉलिंग एनिमल्स होता है, उसको बोलते हैं जो क्या करता है? क्रॉलिंग करता है, जैसे कि आपका सांप होता है ना। फिर इसके बाद क्या हो गया आगे चल करके? वो जो है सो एवियन कैरेक्टर आ गया। माने एवियन माने पक्षी, पक्षी की रचना हुई। पक्षी के बाद क्या हुआ? तब हम लोग क्या है? मैमल्स है। मैमल्स माने जिसको मेमोरी ग्लैंड हो, दूध पिला सके, हम लोग है। हम लोगों में रीढ़ की हड्डी कोई, इसलिए देखिएगा हम लोगों में भी कोई बंदर पहले आया, उससे फिर आगे होते होते हम लोग क्या है? होमोसेपियंस है। कोई बंदर है तो होमो इरेक्टस है, कोई कुछ है। तो हम लोग का 90% चीज, 95%, 98% गोरिल्ला, चिंपांजी, लंगूर, बंदर से मिलते रहता है। लोग कहते हैं कि हम लोग बंदर के क्या है? औलाद है। क्या है? बंदर के हम लोग औलाद है। अब आगे देखिए, तो उसी तरह से हम बताए हैं कि इसमें भी अपना सबका खानदान होता है। तो ब्रायोफाइटा में दो हो गया, लीवर वर्ट मॉस, इसमें जेमा कप होगा, उसमें पार्श्वकली होगा। ये छोटा छोटा पात्र होता है। पात्र माने बर्तन को कहते हैं, बर्तन की संरचना है छोटा छोटा। अब इसका जैसे उदाहरण कहेगा लीवर वर्ट का उदाहरण, तो लीवर वर्ट का उदाहरण बताइए आप लोग। तो लीवर वर्ट का होगा मार्केंसिया। क्या हो जाएगा? मार्केंसिया। देखिए ये मार्केंसिया, ये पता है यहीं से जन्म गया है। वो ब्रायोफिलम है, आप लोग देखिएगा फील्ड में कहीं होगा, उसका पता टूट जाएगा। इसके बारे में आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। 8वां में था, 8वां में नहीं, उससे भी पहले 7वां में भी था। तो उसमें क्या होता है? पत्ती ऐसे रहेगी, और आप अपने मम्मी से पूछ सकते हैं, चाहे बुजुर्ग लोग से बता देंगे। और उसके फुंचिए पर से पता टूटा रहेगा। ये सपोज ये पता है, ऐसे से पता है ना ब्रायोफिलम का। यहीं से क्या करेगा ना, यहीं से पेड़ जलना शुरू हो जाता है। अब देखिएगा बहुत सारा ऐसा ब्रायोफिलम का उसको शायद पत्थर चट्टा बोलते हैं, है ना। आप अपनी मम्मी को बोलिएगा, बता देगी आपके जो बुजुर्ग लोग ऐसे, है ना। उसमें क्या होता है कि ये जो पत्ती के कॉर्नरे से पेड़ जलना शुरू हो जाता है, वो आपका देखिएगा। यहाँ मार्केंसिया क्या है, इसका फोटो पा रहे में है। और ये मॉस का उदाहरण क्या है? प्ल्यूनेरिया, प्ल्यूनेरिया। और ये क्या है? स्फेगनम। पूछेगा स्फेगनम किसके अंतर्गत आता है, तो मॉस के अंतर्गत। आपको विकल्प दे देगा प्ल्यूनेरिया किसका सदस्य है। अब आपको ये दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। फिर जब आपको बोलेगा कि किसका है, दोनों विकल्प रहेगा तो क्या देंगे? स्फेगनम रहेगा तो मॉस देंगे। और दोनों विकल्प नहीं रहेगा, इसके बदले में क्या रहेगा? ब्रायोफाइटा रहेगा, तो हम क्या देंगे? ब्रायोफाइटा देंगे, क्योंकि ये तो ब्रायोफाइटा तो है करे, लेकिन ब्रायोफाइटा में कौन है तो अलग अलग देंगे। तो ये सब एक नंबरी में ज्यादा आता है, ये सब देखिएगा। आगे है देखिए, ये सब 9th में भी आप अपना किताब पढ़िएगा विज्ञान में, आपका था प्लांट वाला। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट क्या होता है? इसका उदाहरण क्या है? सिलेजिनेला है और साल्विनिया है। सिलेजिनेला और क्या है? साल्विनिया। इंग्लिश आसान हो जाता है। और बीज का जहां से जन्म शुरू हो गया, आप पढ़िएगा यदि 9th का चैप्टर, उसमें से विज्ञान याद होगा, तो पहले ऐसा था, वो बीज ऐसा बना, उसके बाद कवर हुआ, माने नग्न बीज पहले आया, तो बीज के साथ ऊपर कवर आने लगा, अलग अलग था। मनुष्य का जैसे क्रम बताया ना, तो पौधे का भी एक क्रम है, चार्ट बना हुआ है। आपको क्या कहते हैं? 10वां, आप 9th में जब पढ़े थे तो उसमें सबका बंटवारा था, दोनों का, प्लांट का और एनिमल का। तो उसमें बीजी प्रकृति आने लगा। बीजी माने क्या हो जाता है? बीजी माने ऐसा नहीं कि बहुत बीजी रोड है, सो बीजी माने बीज का आगमन। शुरू बहुत ऐसा पौधा है जिसमें बीज नहीं होता है, बहुत सारे पौधा में बीज नहीं होता है, बीज सभी में नहीं होता है। तो बीज का आगमन कहाँ से शुरू हुआ? तो यहाँ से बीज प्रकृति माने ये सीड नेचर यहाँ से शुरू हो गया। सीड नेचर कहाँ से? यहाँ से शुरू हो गया। सीड माने होता है बीज, तो सीड नेचर यहाँ से शुरू हो गया और बीज की प्रकृति यहाँ से शुरू हुई। फिर बीज जब आया तो पहले कैसा रहा होगा? नग्न बीजी। नग्न माने नंगा, नंगा माने ऊपर कवर उसको नहीं रहा होगा। फिर तो आगे पढ़िएगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़िएगा। जिम्नो माने क्या होता है? आगे पढ़िएगा, सब 9th में। और तब अंत में क्या आएगा? एंजियोस्पर्म। तो अभी क्रम से सब आएगा, मैंने सारा चीज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें तो देख लीजिए। तो ब्रायोफाइटा में आपको लीवरवर्ट मॉस, इसके बाद टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला साल्विनिया। बीज का जन्म कहाँ से बीज आना शुरू हो गया, किस पौधा में, मैंने प्लांट में, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। सीड पहले आया था तो उसके ऊपर कवर नहीं था, नंग बीजी था, अब बाद में कवर के साथ आने लगा। आगे उसको पढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे।
अब ई जो है इसको 4 भाग में, 4 गो वर्ग में बांटा गया। कितना? बहुत बच्चा हो जाता है तो क्या करते हैं, 4 गो सेक्शन वर्ग बांटते हैं ना, पहले वर्ग वाइज है। तो ये जो टेरिडोफाइट जो है उसको कितना भाग में बांटे हुए हैं, 4 वर्ग में। पहलका वर्ग कहलाता है क्या, साइलोपसीडा। साइलोपसीडा सीधा 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 लगा रहेगा, साइलोपसीडा। इसको कहेंगे लाइकोपसीडा। ये क्या है, लाइकोपसीडा। ये क्या है, स्पिनोपसीडा। किसका है ये, टेरिडोफाइट का है। और लास्ट में क्या है, टीरोपसीडा। कोई कहेगा कि ऐसा नाम क्यों है, तो पहले ही बताए थे भाई, साइंटिफिक नाम इस तरह से रखा ही जाता है, जो कि शुरुआती क्लास में चर्चा हुई थी। तो कोई पूछे टेरिडोफाइट में मुख्यतः कितने वर्ग होते थे, 4। कौन कौन होते थे, तो साइलोसीडा, लाइकोपसीडा, स्पिनोपसीडा, टीरोपसीडा। लाइकोपोडियम क्या होता है, लाइकोपोडियम होम्योपैथ की बहुत अच्छी दवा होती है। खास करके आप देखे होंगे कि जब मैंने कुछ लड़के, जब लड़का होता है, जैसे कि 12-14 साल के बाद, जैसे कि मान लीजिए जैसे मासिक धर्म किस में शुरू होता है, लड़की में। तो लड़का में भी क्या होता है कि उसमें वीर्य बनना शुरू हो जाता है। तो वीर्य बनने के बाद जैसे कि सही से खाना पीना न रहे, खान पान सही नहीं रहे, गलत फिल्म देखे, अश्लील फोटो देखे, चित्र देखे, गंदा चिंतन करे, तो क्या होता है, उसका जो जनन अंग होता है ना, जनन अंग, पुरुष का जनन अंग बताया था ना, पुरुष का जो जनन अंग जिससे टॉयलेट करते हैं ना, वही आपका जनन अंग भी होता है। पुरुष में क्या होता है, इसी से पेशाब भी होता है, और यही आपको सेक्सुअल ऑर्गन बनता है, मान इसी से बच्चे की उत्पत्ति भी होती है। और अंडा कहाँ बनता है, बाहर बनता है, जो साइड में। इसीलिए देखते हैं खांसी को जब हटा देते हैं तो क्या होता है, उसको बच्चा नहीं होता है। और जिसका ये बाहर रहेगा उसी को बच्चा होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बाहर रहेगा, यहाँ से जाता है। लेकिन गलत आचरण के कारण बहुत सारा चीज़ है, गर्म अच्छा से नहीं खाने से इसके अंदर का ये स्पर्म जो होता है बहुत सारा लॉस होता है। आजकल क्या होता है, हस्त मैथुन का शिकार बन गया है लोग, माने बहुत सारा, बहुत माने भदी भदी बात है। अब जहाँ देखे फिल्म में गंदा गंदा चीज़ दिखाया जा रहा है, आपको उत्तेजित कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है हर जगह। तो ऐसे क्या होता है, गंदा चित्र, गंदा चीज़ देखने से संगति गंदी होती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो इस उम्र में माने जो होते हैं बहुतेरे ऐसे हो जाते हैं जो कि बरबस क्या करते हैं, इसको अपने अंदर का स्पर्म को निकालते हैं। और यूट्यूब से पूछबो कीजिएगा तो कहेगा भाई बड़ा अच्छा चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, इससे हानि नहीं होना। नहीं, जितना बर्बाद करते इसलिए उसको बच्चा आएगा नहीं होता है, इसमें बच्चा नहीं होता है। पुरुष सबको देखते हैं, एक तो मानी स्मरण शक्ति नहीं रहेगा, क्रोध ज़्यादा रहेगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, केस जल्दी पक जाएगा, है ना। तो इसमें से जो आपका, इसको धात की बीमारी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, धात गिरना जानते हैं। चूंकि आप लोग का अपन क्या कहते हैं कि आप लोग को तो शिकायत नहीं है जिनको दे, तो धात गिरने में क्या होता है, धात जब गिरता है तो उसको बच्चा क्या होगा, क्योंकि उसी में वीर्य आएगा, स्पर्म आएगा। अब वो अब शादी भी होगी तो उसको बच्चा होता नहीं है। तो अक्सर बच्चा नहीं होने पर खाली महिला दोषी नहीं होती है, कहीं ना कहीं किस में दोष होता है, पुरुष में भी होता है। तो हम लोग को इसीलिए कहावत है, पुरुष को कुछ दिनचर्या का ख्याल रखना चाहिए, सबको, स्त्री पुरुष। सवेरे जगिए, मैंने सात्विक विचार रखिए, बढ़िया कहानी पढ़िए, अच्छी संगति में रहिए, बढ़िया बढ़िया गाना सुनिए, भजन ध्यान अच्छा बुक से पढ़िए। सोने जाते हैं तो पैर हाथ धो करके सोइए। पहले के लोग क्या करते थे, लंगोटा पहनते थे। क्या पहनते थे, लंगोटा। तो लंगोटा पहनने से क्या होता है, हमारा जो है सो वीर्य सुरक्षित रहता है। तो हमको सोने से पहले अच्छी तरह से हाथ पाँव धो करके और सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अचानक उसमें से जब स्पर्म का फॉल होता है तो उसको बोलते हैं स्वप्न दोष, मैंने रात्रि में अपने आप निकल जाना। तो अपने आप में इसमें स्पर्म निकलता तो उसी में नहीं। तो ये हम ये कहना चाहते हैं, इसी की जो दवा होती है उसको होम्योपैथी दवा में लाइकोपोडियम होता है। और लाइकोपोडियम किस ग्रुप का है, लाइकोपोडियम है इसी ग्रुप का है, लाइकोपोडियम लाइकोपसीडा इसी के ग्रुप का है, समझे। तो बहुत सारी बीमारी का कारण क्या होता है, हमारी दिनचर्या होती है। और आप कहिए कि सर ये पौधा उधा ये सब क्या पढ़े, पहले के दिन बोले हैं, रस तो है नहीं इसमें, मजा तो आता नहीं है, लेकिन बड़ा जरूरी है। जब तक बंटवारा नहीं जानिएगा तो किसमें क्या गुण है। आप देख रहे हैं किसी को तुलसी है, कुछ अपना है, सब चीज ठीक हो जाता है ना। आपको कफ होता है तो तुलसी पी लेते हैं, आपको चेहरा चमकाना है तो एलोवेरा लगा लीजिए, है ना। आपको पेट ठंडाना है, बहुत पेट झड़ है, आँव गिर रहा है, तो ब्राह्मणी की बुट्टी होती है, ब्राह्मणी बुट्टी होती है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरह से आपको किसी को चोट वोट लग गया है तो उसमें क्या कहते हैं, दूधी को जो है सो मुंह में चबा करके उसमें रख लेते हैं, ठीक हो जाता है। बैल को फाड़ लग जाता है तो उसका पेशाब लेकर के उसी को क्या कर देते हैं,
मैंने उसे धो दे देते हैं तो उसको आके घाव ठीक हो जाता है, आप लोग ऐसा देखे होंगे। तो जब तक हम ये सब चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम ये कभी नहीं जान सकते हैं कि किस पौधा का क्या प्रयोग होता है, और अंततः हमको माने जानकारी। तो इसीलिए ये नीरस विषय तो है, लेकिन इसमें दवाई है। जो जड़ी बूटी बनता है कहाँ से बनता होगा, सब इसी ग्रुप से ना पौधा से बनता है। किसी का पत्ती किसी वहीं पीस पास करके दे देता है तो पीस के नहीं देता है, सारा इसी में रहता है। तो हम ये बताएं कि पुरुष के एक बीमारी है, उसमें कहा जैसे कि ये बीमारी लाइकोपोडियम, उसकी दवा होती है, और भी दवा होती है, बहुत सारी दवा। लाइकोपोडियम दूसरे काम में भी आती है, लेकिन मुख्यतः जो है सो जो लाइकोपोडियम की चर्चा किए हैं वह आपको किसके ग्रुप का है, टेरिडोफाइट का है। उसे किस वर्ग का है, तो क्या कहते हैं, लाइकोसिडा का है। नाम क्या है, तो लाइकोपोडियम। इसी के साथ हम चैप्टर अंत करते हैं। धन्यवाद। आगे बाद में होगी अगले क्लास में।